वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों क्लास सेकेंड यानी कि कक्षा दूसरी का और बुक है हमारी हिंदी भाषा भारती, उसमें चैप्टर 23 यानी कि 23 चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर 23 और हिंदी भाषा भारती यानी कि ऑल स्टूडेंट अपना चैप्टर निकाले 23 और उसमें चैप्टर 23 और क्लास सेकेंड और उसमें चैप्टर है 23 और चैप्टर का नाम दिया गया है बाघ की सैर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, चलो बाघ की सैर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बाघ की, चलो बाघ की सैर करेंगे। मन में नई उमंग भरेंगे। चलो बाघ की सैर करेंगे और मन में नई नई उमंग भरेंगे। फूल खिले और देखो आओ, फूल खिले देखो आओ, जामुन आम संतरे खाओ। मतलब बाग में जाते हैं हम तो कैसे फूल खिलते हैं और जामुन आम संतरे खाओ। मधुमक्खी का भी छत्ता है जिससे हमें शहद मिलता है। मधुमक्खी का भी छत्ता और जिससे हमें शहद मिलता है। भरा सरोवर निर्मल जल का, ठीक है, भरा सरोवर निर्मल जल का। फूल रहा परिवार कमल का, क्या? फूल रहा परिवार कमल का। ठंडी हवा लुभाने वाली, ठीक है, ठंडी हवा लुभाने वाली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए, जीवन तत्व बढ़ाने वाली, ठीक है, जीवन तत्व बढ़ाने वाली। कितने लोग सैर को आए, कितने लोग सैर को आए, खाने की चीज़ें भी लाए। कितने लोग मतलब बाग में सैर को आए और खाने की चीज़ें लाए। लेकिन कूड़ा नहीं करें हम, लेकिन कूड़ा यानी कि हम कचरा नहीं करें। सब बागों को साफ रखें हम, मतलब सब कौन सा भी बाग हो उसे हम हमेशा साफ रखें। बड़ा सुहाना बना बगीचा, मतलब बड़ा सुहाना, जब हम कचरा वचरा नहीं करेंगे तो बड़ा सुहाना तो बनेगा ना हमारा बगीचा। इसे रोज माली ने सींचा, ठीक है, मतलब माली उसकी देखरेख करता है ना, पानी देता है पेड़ पौधों को, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए इस कविता की जिसने ये कविता बनाई है, कहानी इसके जिसने बनाई है उसका नाम है माया वर्मा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर शब्दार्थ। उमंग यानी कि उत्साह, ललक, उत्साह होता है ना वो। निर्मल यानी स्वच्छ और साफ। तत्व यानी सार। सरोवर यानी तालाब, सरोवर तालाब वालाब नहीं रहते उसे सरोवर कहते हैं। लुभाना यानी कि आकर्षित करना, लुभाना यानी कि आकर्षित करना। सुहाना यानी कि अच्छा लगने वाला, सुहाना यानी कि अच्छा लगने वाला। तो आपको शब्दार्थ भी समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब हम यहाँ पढ़ेंगे अभ्यास। फर्स्ट बताइए, बाघ की सैर क्यों करनी चाहिए? तो हमें बताना है बाघ की सैर क्यों करनी चाहिए, बताइए। क्योंकि शुद्ध हवा रहती है वहाँ पर, पेड़ पौधे, कितनी सारी चीज़ें रहती। सरोवर में कैसा जल भरा? निर्मल जल भरा। बाग बगीचे हमारे लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि वो हमारे लिए इसलिए उपयोगी है, उनसे हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें लिखना है कमल का परिवार कहाँ है? कमल का परिवार कहाँ है? तो आइए मैं आपको टिक लगवा देती हूँ फर्स्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो कमल का परिवार कहाँ है ये बताना है। तो ये मैं आपको टिक लगवाऊंगी। तो यहाँ देखिए आप, फूल रहा कमल का, फूल रहा परिवार कमल का, ये आपको फर्स्ट में लिखना है। ठीक है, ऐसा आपकी बुक में टिक लगा लीजिए और वहाँ पर डैश डैश दिया गया, वहाँ पर आपको ये लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे आप, बगीचे में जाकर हमें कैसा लगता है? बगीचे में जाकर हमें
कैसा लगता है, तो यहाँ आपको लिखना है बगीचे में जाकर हमें अच्छा लगता है, जैसे कि अच्छा लगता है। ठीक है, ये इतना सा यहाँ पर आप लिख दीजिए। नेक्स्ट, हमें शहद कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी। तो आइए थर्ड वाला भी मैं टिक लगवा देती हूँ कि हमें शहद कहाँ से मिलता है। ठीक है, ये देखिए मधुमक्खी के छत्ते से। मधुमक्खी लिख देना और उसके बाद लिख देना से, मधुमक्खी से। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हुआ आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। माली क्या करता है? क्या करता है? बगीचे की देखभाल करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ बता देती हूँ लिख के, देखभाल करता, और है तो यही यहाँ लिखा, करता है ये लिख देना, देखभाल वो लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सही वर्ण चुनकर शब्द पूरा कीजिए। ठीक है, सही वर्ण हमें चुनना और शब्द पूरा। तारे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया? तारे, तरे, तरे। उमंग, तो यहाँ पर ये वाला मा आएगा यहाँ पर। उमंग, छोटा सा बिंदु लगेगा, उमंग। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देखिए नील। तत्व, तो यहाँ पर आएगा तत्व, यहाँ पर आप लिखेंगे व, तत्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये देखिए सा लेंगे हम, संतरे, बिंदी लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम संतरे। ने आखिरी बचा है हम निर्मल, तो यहाँ पर आएगा निर्मल। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिखना है। तो यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। मन में नई उमंग भरेंगे। मन में नई उमंग भरेंगे, छोटा सा बिंदु लगेगा। जामुन आम संतरे, यहाँ लिखेंगे हम संतरे। ठीक है, जामुन आम और यह संतरे खाओ, और यहाँ लिखेंगे मधुमक्खी का भी छत्ता, यहाँ लिखेंगे मधुमक्खी। ठीक है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा ना, तो आपको चैप्टर में भी दिया गया है, उसमें से ढूंढ के लिख सकते हैं। भरा सरोवर निर्मल जल का। ठीक है, जीवन आगे बताइए। तो यहाँ पर आएगा तत्व, जीवन तत्व बढ़ाने वाली। क्लियर हुआ इतना? आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। कविता के आधार पर जोड़ी बनाइए। अब हमें कविता के आधार पर जोड़ी चलो बाग की सैर करें। ये देखिए, मन में नई उमंग भरे, फूल खिले हैं देखो आओ। अब देखिए, जामुन आम संतरे खाओ। इस तरीके से जोड़ी बनाना है। ये भी बना दी हमने। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए, समझिए और लिखिए। पहले हमें पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही लिखना है। जैसे यहाँ पर महत्व, ठीक है, तो यहाँ पर एक साथ दिया गया है, यहाँ पर हमें अलग अलग करके लिखना है। म प्लस ह प्लस आधा ता है, तो आधा ता के लिए छोटा सा रेफ लगेगा, प्लस महत्व। इस तरह तो देखिए, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से करना है बच्चों। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे निर्मल, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ दिया गया है, बस उसी तरीके से यहाँ पर हमें तोड़ कर लिखना है। जैसे मल, निर्मल। ठीक है, सॉरी, इस तरीके से लिखना है, मल, निर्मल। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ?
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6, आ दिया गया समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। तो देखिए मक्खी, सिंचा, चखे, चूड़ा, तत्व, घमंड, ठीक है, घमंडी सॉरी। तो देखिए यहाँ पर रखी तो मक्खी, महत्व तो क्या तत्व, यहाँ पर लिखेंगे हम तत्व, रखे तो चखे, यहाँ लिखेंगे हम चखे, ठंडी, ठंडी तो क्या आएगा यहाँ पर ठंडी का घमंडी, घ ये वाला आएगा यहाँ पर घमंडी, ठीक है। कूड़ा तो यहाँ पर आएगा चूड़ा, ये आएगा, ठीक है। अब देखिए खींचा तो खींचा का आएगा सीजा, ये आपको यहाँ लिखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ देखिए ब, पढ़िए समझिए और लिखिए। जैसे संतरा तो संतरे, तो छाता छाता तो छाते ते, ठीक है। भवरा तो भवरे, भवरे, इस तरीके से लिखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। पत्ता तो पत्ते, ठीक है, पत्ते, बस सब में एक ही मात्रा लगानी है इस तरीके की, ठीक है। यहाँ भी क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, समान ध्वनि अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। मतलब समान ध्वनि वाले अर्थ, ठीक है, अर्थ वाले शब्द हमें चुनकर लिखना है। जैसे भोरा, पानी, साफ, सुमन, पवन, शहद, सरोवर, उमंग। जैसे तालाब, उत्साह तो क्या हो गया, उत्साह का आएगा फर्स्ट में ये उमंग, यहाँ लिखना है आपको उमंग, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इससे मैं आपको टिक लगवा देती। भवरा तो भवरा का आ गया यहाँ पर भोरा, यहाँ पर 2 लिख देती, ये आपको यहाँ लिखना है। मधु तो मधु का क्या आएगा बताइए, मधु तो ये आपको यहाँ पर तो समझ में आ गया ना बच्चों। फर्स्ट में उमंग, सेकंड में भोरा और थर्ड, यहाँ पर थर्ड में आएगा। अब यहाँ देखिए मधु तो शहद, ठीक है। जल तो पानी, ये फोर्थ ये है पानी। यहाँ तालाब तो तालाब का क्या आएगा सरोवर, ठीक है, तालाब जो रहता है सरोवर। तो फोर्थ तो ये 5 है हमारा। फूल का आएगा सुमन, 6 यहाँ पर सुमन लिखेंगे हम, ठीक है, ये 6 यहाँ पर सुमन। हवा तो बताइए हवा, पवन, 7 यहाँ पर आएगा पवन, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। निर्भल तो निर्भल है, ठीक है। निर्भल में आप देखिए यहाँ निर्भल। नेक्स्ट यानी कि साफ, ये 8वां, यहाँ पर आपको लिखना है साफ, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ब, समूह से अलग शब्द को छाट कर लिखिए। समूह से अलग शब्द को छाट कर लिखना है। जो समूह बना है से अलग शब्द को हमें छाट कर लिखना है। नीम, बरगद, जामुन और शहद, तो ठीक है, हमें अलग अलग छाट कर लिखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों। अब देखिए आगे। अब मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरीके से करना है। जैसे यहाँ नीम, बरगद, जामुन, शहद। अब देखिए नीम भी पेड़ है, बरगद भी पेड़ है और जामुन का भी पेड़ है। अब देखिए यहाँ पर शहद अलग है, तो हमें यहाँ लिखना है शहद, ठीक है। मैं गोले लगा दूँगी, वही आपको यहाँ डैश में लिखना है, ठीक है। अब देखिए कमल, गुलाब, कनेर और आलू, तो यहाँ पर क्या अलग है आलू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आलू, ठीक है। ये गोले बना दिए, आप लिख सकते हैं। नदी, तालाब, संतरा और समुद्र, तो यहाँ पर आएगा संतरा, यहाँ संतरा लिखना। बाग, बगीचा, मधुमक्खी और आग, तो बाग और बगीचा, मधुमक्खी और आग, तो यहाँ क्या अलग है आग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आग, ठीक है। जो मैंने गोले बनाए सेम आपको यहाँ लिखना है। एक शहद, आलू, संतरा और आग, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे।
यहाँ देखेंगे आप, अब करने की बारी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी 3 बगीचे की सैर करने जाइए और वहाँ पाए जाने वाले पेड़ों की सूची बनाइए। तो आप बगीचे में जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ की एक सूची बनाना है आपको, देखना है क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, पेड़ लगाने के लिए क्या क्या करेंगे बताइए। तो पेड़ लगाने के लिए क्या करेंगे हम पेड़ लगाने के लिए बीज लाएंगे, बीज फिर खड्डा खोदेंगे, उसमें बीज डालेंगे, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। बीज डालेंगे, फिर वहाँ मिट्टी होगी, फिर पौधा छोटा सा उगेगा, फिर धीरे धीरे उसमें फल आएंगे, फिर धीरे धीरे पेड़ बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट 10, लेकिन कूड़ा नहीं करें हम, सब बागों को साफ रखें हम। सोचिए ऐसा क्यों कहा गया, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें दिया गया है कि हमें कूड़ा यानी कि हमें कचरा नहीं करना चाहिए, कहाँ पर भी, बगीचा हो या कौन सी भी जगह हो, हमें कचरा नहीं करना चाहिए। अगर हमें कचरा दिख रहा है तो हम कचरा उठाएंगे और डस्टबिन में डालेंगे। और सब बागों को साफ़ रखिए, मतलब हम बागों में जाएंगे तो वहाँ पर भी कचरा उठाएंगे और सब बागों को साफ़ रखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मुझे घर तक पहुँचाएं। अब ये जोकर है, इसे घर तक पहुँचाना है आपको, ठीक है। ये देखिए, ये जोकर का घर है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से जाएगा जोकर, ये देखिए जोकर आया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। ये यहाँ से यहाँ, इस तरीके से आपको जोकर को घर तक पहुँचाना है। और अच्छे से घर तक आप जब इसको पहुँचा दो, इसके घर तक, तो ठीक है ना, इसके घर तक आप जब इसे जोकर को पहुँचा दो तो आप इसका फ़ोटो खींच के स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर 23, ठीक है, यानी कि चैप्टर 23 बाग की सैर आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।